नमस्ते। मैं केशव यादव और ये मेरे मित्र इंदु शेखर जी और ये BHU में पढ़ते हैं अभी और वहाँ से अभी छुट्टी में आए हैं छठ और दीपावली को लेके और आज अपने लफ्ज़ों से कुछ सुनाएंगे हमें भी और आपको भी। तो चलिए सुनते हैं। नमस्ते इंदु भाई। धन्यवाद आपको जो आपने मौका दिया, आपने बुलाया अपने इस चैनल पे। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि पहले तो ये बता दीजिए कि आप घर कब पहुँचे हैं? घर कल सुबह पहुँचे। अच्छा, BHU से सीधा कल घर पहुँचे हैं? घर पहुँचे कल अपने ज़िला में, सीतामढ़ी। तब वहाँ कैसा रहा? वहाँ तो शानदार रहा। BHU अपना कैंपस घर जैसा है, पूरा बनारस। लगता नहीं है कि हम दूसरे शहर में रहते हैं, अपना ही घर जैसा है वो। बनारस बेहतरीन है। बेहतरीन है और रस में अपना डूबा हुआ, अपने मस्ती में, उसका अपना चाल है। बनारस की गलियों में आप खो जाते हैं। हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया इंदु भाई। तो क्या आप पेश करना चाहेंगे सबसे पहले? अब बनारस अपने घर जैसा ही है, लेकिन फिर भी घर तो नहीं है। घर तो घर ही होता है, गांव तो गांव ही होता है, जहां आपका जन्मभूमि है, मातृभूमि है। आशियाना अपने घर को ही कहते हैं। आशियाना घर ही होता है। पक्षी कितना भी आकाश में उड़ता है, उसको सुकून अपने घोंसले में ही मिलता है। तो इंदु भाई, जैसे आज पहुँचे हैं आप मेरे घर पे, मेरे स्टूडियो में, तो आज आप दीपावली से कुछ शुरू करें। हाँ, दीपावली से। हाँ, पहले तो गांव आए हम। तो गांव पे कुछ बोलिए जो बोल रहा है। जब शहर चले जाते हैं तो गांव की याद आती है। बिल्कुल आती है। उसी पे एक लिखे थे कि चलो यादों का पतवार लिए अपने अपने गांव चले, चलो यादों का पतवार लिए अपने अपने गांव चले, उस नदी किनारे पनहारिन के बाँह पकड़ कर नाव चले, चलो यादों का पतवार लिए अपने अपने गांव चले। वहाँ शहर के कच्चे दिल में नया नया बारूद खफा है, इधर हमारे गांव में फिर से सब कहते अमरूद पका है। उधर शहर के कच्चे दिल में नया नया बारूद खफा है, इधर हमारे गांव में फिर से सब कहते अमरूद पका है। वो सच्ची कलियां फसलें खेतों में लहराए सरसों, वो सच्ची कलियां फसलें खेतों में लहराए सरसों, वो बच्ची अब बड़ी हो गई जिससे मिलते थे कल परसों। वाह, वाकई बहुत शानदार लिखे हुए इंदु भाई, क्योंकि ये सुने तो लग रहा है कि पूरा गांव में ही है। हाँ, गांव आप कितना भी दूर चले जाए और गांव में रहते हैं तो याद आपको पीछा करती है। पूरा गांव बुलाती रहती है कि हाँ, गांव आ जा। याद तो हमेशा गांव का ही रहता है। गांव तो गांव है। और छठ दीपावली पे गांव नहीं आए तो समझिए कि आप भाग्यहीन हैं। भाग्यहीन शब्द में आप कह सकते हैं कि आप छठ दीपावली में अपने घर नहीं आ पाए। आप पैसा बहुत कमाते हैं, कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन एक त्यौहार होता है जिसमें आप अपने परिवार के साथ, घर के लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ बांट सकते हैं, मनाते हैं। इसीलिए पर्व त्यौहार बनाया गया। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जो पैसे कमाने, रुपया कमाने, घर के अपने दैनंदिनी को चलाने के लिए जो रुपया कमाने बाहर चले जाते हैं, किसी बहाने ऐसे नहीं आ सकते, किसी बहाने एक बहाना हो जाता है त्योहार की घर आना है अपनों के साथ। किसी बहाने तू आजा आजा, तेरे गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से, सो के दीदार दे रहा है सदा, मिलने आजा किसी बहाने से। ये भी एक बहाना है। हाँ, भी एक छठ मिलने आजा, कोई त्योहार नहीं, बहाना ही। इसीलिए ये सब पर्व नहीं, महापर्व है। महापर्व। बहुत आदमी कहते हैं कि छठ क्या है। छठ सिर्फ पर्व है और महापर्व है। महापर्व किस मायने में होता है? पर्व तो हर हमेशा आते जाते रहता है, लेकिन एक छठ होता है जिसका इंतजार सालों भर होता है, बहुत दिनों से। हाँ, उसमें लिखना हम चाह रहे थे, लेकिन क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा था। उसी पे लिखे कि बता तुझे मैं क्या लिखूं, बता तुझे मैं क्या लिखूं, बिहार का बहार या कि ठेकुआ का सार लिखूं। वाह, बता तुझे मैं क्या लिखूं, बता तुझे मैं क्या लिखूं, बिहार का बहार या कि ठेकुआ का सार लिखूं, बता तुझे मैं क्या लिखूं। लिखूं कि साल भर का इंतजार हो, या प्रसाद में छिपा माँ का प्यार बेशुमार हो।
लिखूं कि साल भर का इंतजार हो, या प्रसाद में छिपा माँ का प्यार बेशुमार हो। गांव के तालाब का कि घाट का सफाई हो, याद कीजिए, गांव के तालाब का कि घाट का सफाई हो। दूर देश से वापस आते ताऊ चाचा भाई हो। यानी हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सारे कामगार लोग जो प्रदेश चले जाते हैं कमाने, किसी बहाने से दूर चले जाते हैं, एक मिलना होता है इस पर्व में, सारे वापस आते हैं गांव। इसमें लोग घर नहीं आते, गांव आते हैं, कहते हैं कि हम गांव जा रहे हैं। बता तुझे मैं क्या लिखूं, लिखूं कि साल भर का इंतजार हो, या प्रसाद में छिपा माँ का प्यार बेशुमार हो। गांव के तालाब का कि घाट का सफाई हो, गांव के तालाब का कि घाट का सफाई हो। दूर देश से वापस आते ताऊ चाचा भाई हो। इतने सारे रंग को मैं कैसे शब्दों में बनाए रखूं, बता तुझे मैं क्या लिखूं। फिर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ। है तू निर्जला उपासना, एक सूर्य को तलाशना। कौन सा सूर्य? जो दिन के दोपहर के उच्चतम ऊंचाई पे होता है वो सूर्य नहीं, वो तो उच्चतम ऊंचाई पे है, उसे अब क्या ऊंचाई पे पहुंचाएंगे आप? कुछ आशा नहीं रख सकते। वो तो अपने प्रचंडतम तेजता के साथ वो उच्च स्तर पे होता है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। तो निर्जला उपासना, एक सूर्य को तलाशना, जो डूब पिछले दिन गया था, लौट अपने घर गया था। जो यात्री मंजिल के तलाश में घर से निकला तो था, लेकिन किसी बहाने, किसी अवरोध के कारण वापस अपने घर आ जाता है, थक जाता है, लौट जाता है। उसको मोटिवेट करने के लिए इसमें दर्शन छिपा है इस त्यौहार के माध्यम से। है तो निर्जला उपासना, एक सूर्य को तलाशना, जो डूब पिछले दिन गया था, लौट अपने घर गया था। उस सूर्य को फिर सुबह आसमान पे तराशना, वाह, है तो निर्जला उपासना। इतने सारे छठ के बाद को मैं कैसे शब्दों में बनाए रखूं, बता तुझे मैं क्या लिखूं। सामा और चकेव को मैं भाई बहन की बात लिखूं। छठ के बाद त्योहार होता है भाई बहन का, सामा और चकेव का। सामा और चकेव में मैं भाई बहन की बात लिखूं। मैथिली या मगही और भोजपुरी का मैं स्वाद लिखूं। सामा और चकेव में मैं भाई बहन की बात लिखूं। मैथिली और मगहिया भोजपुरी का मैं स्वाद लिखूं। खेत खलिहान और धान का धमार लिखूं, बता तुझे मैं क्या लिखूं। बिहार का बहार या कि ठेकुआ कसार लिखूं, बता तुझे मैं क्या लिखूं। एक छोटी सी थी एक कविता। बहुत लाजवाब बिंदु भाई, क्योंकि ये छठ और दीपावली और आप समा चकेवा को भी इस कविता में डाले हैं। हाँ, जोड़े हैं। बहुत यूनिक, क्योंकि समा चकेवा भी एक अहम भूमिका है छठ के बाद। पूर्णिमा तक इसका ये चलता है, बहन लोग खेलती है। भाई बहन का एक प्यार है, बहुत प्यार है। हाँ, रक्षाबंधन एक होता है भाई बहन का, वैसे ही सामा चकेवा भाई दूज, सब मतलब ये लोक संस्कृति और लोक जीवन से जुड़ा हुआ एक त्योहार कह सकते हैं, और जिसको अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल लोग भूलते जा रहे हैं समा चकेवा को। इस आधुनिक दौर में जहाँ हम टेक्नोलॉजी और आधुनिकता में इतना बहे जा रहे हैं, और हमारी संस्कृति लोक जीवन दबते जा रहा है, तो उसमें ये हमें अच्छा लगता है कि हमारे आसपास में खेला जा रहा है, और खेलती है मेरी बहन लोग, तो पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि आजकल तो लोग फोन पे गेम खेलने लगे हैं क्योंकि सामने बैठ के कोई खेलता नहीं है। लेकिन हाँ, अब पहले क्या थे, अभी भी मेरे गांव में है, गांव जाते हैं तो देखते हैं कि बहन लोग आती है, रखी होती है समा चकेवा को, चुगला रहता है, उसको गाल सीखती है, गाना भी गाती है, चुगला कहे चुगली मिलैया कह दिया। ये लोक संस्कृति को जीवित रखने का एक अच्छा उदाहरण है ये। इसमें क्योंकि चुगला गलत काम किया था ना, इसलिए ना बहन लोग उसका गाल सेकती है और ये करती है। चुगला करे चुगली, बिलैया करे म्याऊं। क्योंकि चुगली करके ही सामा को पत्थर का बनवा दिया। चुगलपन जिसको कहते हैं। हाँ, चुगलपन करते हैं। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करना, यही चुगलपन है। वही करता था वो चुगला। हाँ, इसी के लिए उसका गाल सेका जाता है, पीटा भी जाता है, और अंत में उसको तोड़ कर फेंक दिया जाता है खेतों में। बहुत बेरहमी से तोड़ देते हैं। काम ऐसा करता है तो क्या करिएगा।
अगर आप गलत अभी करेंगे तो बाद में तो भोगना आप ही को पड़ेगा। यही नियति है, यही परिणाम होता है, जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे। भोगेंगे। हाँ, इस तरह से ना उस तरह से, किसी तरह से ना किसी तरह से आपको फल मिलेगा मिल ही जाएगा, मिलेगा ही। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल, बुरा करेंगे तो किसी न किसी माध्यम से मिलेगा ही, तय है ये। छठ का ये बहुत अच्छा रहा आपका इंदु भाई, और फिर मिलते हैं हम लोग आगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और इंदु जी को तहे दिल से धन्यवाद।